हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। जो आज की जो थीम है आपकी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट थीम की तरफ चलेंगे, जो आपकी जो है डीपीएसपी है। तो इसमें यहाँ पे जो है सबसे पहली बात है, जो मैंने आपको जो है जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में यहाँ पे आपके जो है जो लेक्चर 4 या 5 यहाँ पे हमने स्टार्ट किया होता, तो उसमें मैंने बात की हुई थी यहाँ पे जो है आपकी जो है जो राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं। ठीक है जी। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के ऊपर है ना, याद है किसी को? तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है जो आपकी जो स्टेट की जो राइट्स हैं, है ना, वो आपकी जो है ड्यूटीज़ है। जैसे कि यहाँ पे जो है आपकी ड्यूटी क्या है, यहाँ पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। आपके आर्टिकल 51A में यहाँ पे जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये स्टेट के राइट्स हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपकी स्टेट की कुछ एक ड्यूटीज़ है जो आपकी राइट्स है, जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ था। और दूसरा यहाँ पे आपकी जो है डीपीएसपी, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इसके बेसिक फीचर के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे पार्ट 4 है, यहाँ पे 36 से 51 आर्टिकल के बीच में यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे आपके ये जो आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ऐसा है सर, आप जो है इसको जो है एनफोर्स करने के लिए यहाँ पे जो है जुडिशरी के पास नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पीछे का रीज़न क्या है सर? हमारी जो यहाँ पे जो है जो जीडीपी है, या हमारी जो रिसोर्स है या वेल्थ है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिसमें यहाँ पे जो है जो सरकार ये जो डीपीएसपी में जो प्रोविजंस है, इसको यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको यहाँ पे ये फॉलो कर सके। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो डीपीएसपी है, यहाँ पे ये जो है लॉ मेकर्स के लिए यहाँ पे ये गाइडिंग लाइट है। ये यहाँ पे जो है ये जो गाइडिंग लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे जो है दिया हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है हमने जो है इंस्पायर किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड ने शायद स्पेन या कुछ ऐसे यहाँ से कंट्री से इसको लिया हुआ था। तो आपकी डीपीएसपी का एम और ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना से है, यहाँ पे आपके जो है जो लोग हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे जो है वेलफेयर करना है, चाहे फिर सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकल हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को जो है हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सोशलिस्ट हो गए, गांधीयन हो गए और लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गए, यहाँ पे जो है 3 पार्ट्स में इनको जो है हम सेग्रीगेट कर लेंगे। तो बेसिकली बात ऐसी है, यहाँ पे 2012 या 13 के आसपास यहाँ पे एक जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे जो है जो यहाँ पे डीपीएसपीएन को जो है हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हो, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। तो यहाँ पे लिबरल वगैरह में यहाँ पे, तो तब से यहाँ पे जो है जो जितने भी यहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना, तो ये सारे इस जो है यहाँ पे ये जो प्रथा है जिसको नॉर्म बोलते हैं ना, तो इसको ये फॉलो करते चले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई राइट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो है डीपीएसपी को हम जो है 3 पार्ट्स में यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपके जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस को, डीपीएसपी जो है यहाँ पे इसका फोकस होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर। ठीक है, तो आ जाओ अब आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल 36 जो है यहाँ पे बताता है भी स्टेट की डेफिनेशन, जो आर्टिकल 12 में बताई हुई थी वही आर्टिकल 36 में, तो इसमें कोई बात बताने की नहीं है। 37 बोलता है भी यहाँ पे ये जो है जो डीपीएसपी है, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये नॉन जस्टिसिएबल है ना। मैंने बताया होता इसको जो आप जो है जुडिशरी में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है इतना पैसा नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है डीपीएसपी जो है एक्ट करते हैं गाइडलाइन टू गवर्नमेंट, तो जिसमें जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट जो है जब भी कोई लॉ बनाए तो इन प्रिंसिपल्स को हमेशा जो है फॉलो करे। तो ये आर्टिकल 37 बोलता है। तो आपको ये याद नहीं रखना भी आर्टिकल 37 क्या बोलता है, 38 क्या बोलता है, 39 के जो है ए बोलता है क्या बोलता है, बी, सी, 3D, जो जितनी भी है यहाँ पे जो है जो सब क्लॉजेज है, इनको आप याद नहीं रखोगे। आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पे जो है ये डीपीएसपी का प्रोविजन है, और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना होगा तो यहाँ पे इतना से याद रखना है, ये इतना सा आर्टिकल है। ठीक है, जैसे 39 में यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रोविजन बताए हुए हैं, तो आप ये याद नहीं करने लगोगे। यहाँ पे जो है इसमें जो है फर्स्ट सब क्लॉज क्या बोलता है, सेकंड सब क्लॉज बोलता है, और थर्ड सब क्लॉज क्या बोलता है। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखना। आर्टिकल 38 का जो फोकस है ना, वो जस्टिस के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो है जो मैंने बोला हुआ था, जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे थ्योरी बताई हुई थी, जो इक्वालिटी और जस्टिस है वो एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पे कोरिलेटेड चलते हैं। ठीक है जी, जो इक्वालिटी जो है फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है, जो बोलता है भी सारों को जो है इक्वली ट्रीट किया जाए। जब सारों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता तो यहाँ पे जो है जो जस्टिस यहाँ पे आती है, तो ये दूसरे नंबर का स्टेप है। और जस्टिस का यहाँ पे जो है मेन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस कारण से यहाँ पे जो है इनजस्टिस हो रही है, उन रूट कॉजेज को हम क्या है यहाँ पे क्या करेंगे, फाउंड करेंगे। ठीक है, तो ये जस्टिस है। तो आर्टिकल 38 यहाँ पे बोलता है भी हम जो है यहाँ पे जो है आपके जो है जनता के वेलफेयर के लिए यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो जितने भी यहाँ पे जनता है भारत की
40 करोड़ जो जनता है यहाँ पे उनको जो है हम यहाँ पे इक्वली ट्रीट करेंगे, आर्टिकल 38 बोलता है, ठीक है। और 38 का बी बोलता है यहाँ पे जो है आपकी जो इनइक्वालिटी है उसको हम जो है फोकस करेंगे इसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो सरकार बोलती है भी यहाँ पे जो है ये जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको हम रिड्यूस करेंगे, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे अपॉर्चुनिटीज। बोलने का मतलब ऐसा है भी यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी के ऊपर यहाँ पे इनकम के बेसिस पे कैसे है, जिसकी जितनी इनकम होगी उसको उतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है टैक्स स्लैब के ऊपर यहाँ पे सरकार यहाँ पे डालेगी, ठीक है जी। तो इसमें भी सरकार बोलती है भी यहाँ पे जो है जितने भी यहाँ पे जो है डिफरेंट एरियाज के ग्रुप ऑफ पीपल है सारों को हम यहाँ पे जो है इक्वली यहाँ पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सोशल जस्टिस के ऊपर यहाँ पे जस्टिस के ऊपर यहाँ पे फोकस कर सकते हो। आर्टिकल 38 जो है जस्टिस और इक्वालिटी के ऊपर यहाँ पे बात करता है। तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको तो याद दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे जस्टिस और इक्वालिटी 38 का। 39 बोलता है यहाँ पे काफी बड़ा आर्टिकल है, इंदिरा गांधी ने इसको जो है काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया, तो सोशलिज्म के ऊपर है, ठीक है। 38 भी सोशलिज्म के ऊपर है। तो यहाँ पे 39 का ए जो सब क्लॉज है ये बोलता है भी यहाँ पे जो है स्टेट की ड्यूटी है जो जितने भी यहाँ पे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे जो है एडिक्वेट यहाँ पे लिवलीहुड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो आज की डेट में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आप देखोगे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है। मिनिमम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बोलता है तो यहाँ पे 15 के यहाँ पे जो है एक यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट रखी हुई है। अब यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे जॉब करेगा उसको जो है 15,000 जो है यहाँ पे किसी भी कंपनी को यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, जो फॉर्मल बेसिस पे है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 39 का ये बोलता है भी एडिक्वेट लिवलीहुड यहाँ पे जो है यहाँ पे सरकार की ड्यूटी है यहाँ पे सिटीजन्स को प्रोवाइड करने की। अब बी क्या बोलता है यहाँ पे, ये बोलता है भी यहाँ पे जो है जो जितने भी रिसोर्सेज है उसको जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए पब्लिक में। तो बोलने का मतलब ऐसा है, देखो सर यहाँ पे जो है आप जो है आपको रिच पीपल भी देखने को मिलेंगे और पुअर सेक्शन ऑफ पीपल भी देखने को। रिच में आपको मुकेश अंबानी देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है टॉप 10 या टॉप 15 में यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है स्कीम चलाई हुई यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है राशन लेने के लिए यहाँ पे सोसाइटी में चला हुआ है, डिपो में चला हुआ है ना, ये तो आप जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये जो यहाँ पे जो है जिनकी जो है जो पुअर सेक्शन है उनके लिए यहाँ पे मेन फोकस है, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे आर्टिकल 14 में यहाँ पे जो है जो इक्विटी के ऊपर हमने यहाँ पे बात की हुई थी है ना, जिसमें बोलते भी इक्विटी के थ्रू आप जो है सेग्रीगेशन कर सकते हो यहाँ पे जो है आपकी सोसाइटी में या फिर कंट्री के ऊपर यहाँ पे जो है इकोनॉमी के बेस में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं भी यहाँ पे जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की ये फेयर होनी चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है उसको जो है सरकार का यहाँ पे ड्यूटी है उसको उतना प्रोवाइड किया जाए, ठीक है जी। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। अब तीसरी बात यहाँ पे क्या बोलता है भी यहाँ पे पार्टिसिप बोलता है तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना इसको सरकार की यहाँ पे ड्यूटी है इसको यहाँ पे ये जो है प्रिवेंट करे। यहाँ पे एक पर्सन के पास यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आप देखोगे आपकी जीडीपी का जो 65% जो है यहाँ पे जो हिस्सा है यहाँ पे आपके जो है देश के जो है 10% लोग इसको जो है होल्ड करते हैं। तो सरकार की ड्यूटी है यहाँ पे जो है ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इसको यहाँ पे ये प्रिवेंट करे। तो यहाँ पे ये भी सोशलिज्म का एक प्रोविजन है। उसके साथ ही यहाँ पे डी यहाँ पे बोलता है भी आपके जो है इक्वल पे और इक्वल वर्क जो है यहाँ पे जो है सरकार की ड्यूटी है यहाँ पे मैन एंड वुमन को यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे यहाँ पे जो है मेल और फीमेल में यहाँ पे आपको हमेशा जो है इनकम में डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके ऊपर यहाँ पे सरकार बोलती है भी आपको जो है इक्वल पे देना पड़ेगा यहाँ पे इक्वल वर्क के लिए। तो इसको भी यहाँ पे आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे ई की प्रोविजन क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है भी जो वर्कर्स है ना जब यहाँ पे ये वर्क करने जाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे जो ब्रिटिश टाइम है इसमें यहाँ पे जो है जो मेल एंड फीमेल है उनकी एक्सप्लॉयटेशन तो ये करते थे वर्क में। जो ये जो बच्चे हैं बच्चों के भी यहाँ पे ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपके जो मेकर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के इन्होंने ध्यान में रखा यहाँ पे जो है ये स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे इसको ये फॉलो करे ताकि यहाँ पे ये जो वर्कर सोसाइटी है इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इनको जो है हार्मफुल लेबर से प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे आर्टिकल 24 यहाँ पे हमने बात की हुई थी है ना, जिसमें बोला हुआ था यहाँ पे जो है जो 16 साल से नीचे के बच्चे जो है यहाँ पे उसको जो है ये जो हार्मफुल इंडस्ट्री है यहाँ पे ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन दी हुई थी यहाँ पे जो है आपके जो है अगर कोई बच्चा एंटरटेनमेंट या फिर फैमिली बिजनेस के ऊपर यहाँ पे ये वर्क करता है तो उसमें यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देने को देखने को मिलेगी। तो आपको फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे डीपीएसपी में यहाँ पे ये प्रोविजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है वर्कर और चिल्ड्रन के ऊपर बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ प्रोविजन क्या बोलता है, यहाँ पे ये जो है बच्चों के लिए वापस है। तो बच्चों के यहाँ पे जो है ग्रोथ के लिए यहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी आपकी जो है यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी है, डीपीएसपी में यहाँ पे ये बात की हुई है,
ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 39A में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बाद में ऐड किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है। तो इसमें यहाँ पे आपको दो बातें देखने को मिलेगी, एक बोलता है इक्वल जस्टिस और दूसरा बोलता है फ्री लीगल एड। ये दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखने को मिलेंगी। इक्वल जस्टिस वही है सर, यहाँ पे जो आर्टिकल 14 है वहीं से यहाँ पे हमने बताया हुआ था, गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन के साथ यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, हर एक आदमी को जो है यहाँ पे ये इक्वली ट्रीट करेगी यहाँ पे लीगल सिस्टम के अंदर। तो इसको आपको जो है इक्वल जस्टिस बोलोगे, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे फ्री लीगल एड, जो यहाँ पे जो पुअर सेक्शन जो पीपल है उनको जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की यहाँ पे जो है ये बोलता है भी हमारी यहाँ पे जो है ड्यूटी है, हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे लीगल एड, ठीक है। आपके साथ जो है कल को कोई ये बदतमीजी करे, कुछ ऐसा करे, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं, आप जो है जुडिशरी के पास जाते हो, तो आपको जो है सरकार आपकी जो है इस नालसा के एक्ट के थ्रू आपको जो है एक लॉयर प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे फ्री लीगल एड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो ये वो लॉयर है। आर्टिकल 14 यहाँ पे जो है महात्मा गांधी के ऊपर यहाँ पे बस की वो बेसिस है, उसमें यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं यहाँ पे जो है जो आपका जो गांव है ये यहाँ पे देश की यहाँ पे आत्मा है, ठीक है। तो इस आत्मा के ऊपर यहाँ पे फोकस किया हुआ है। यहाँ पे जो है आप देखोगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपकी जो है पंचायती राज और यहाँ पे आपकी जो है अर्बन म्यूनसिपैलिटी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बात की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1947 में ही यहाँ पे ये प्रोविजन यहाँ पे स्टेट के लिए दे दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे बोला हुआ था यहाँ पे जो पंचायती राज है यहाँ पे आपके जो है सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे फोकस होना चाहिए और यहाँ पे आपको जो है विलेज काउंसिल यहाँ पे जो है स्टेट की ड्यूटी है वो क्रिएट करे। तो बेसिकली आपकी जो है ये यहाँ पे जो है 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर यहाँ पे इसका फोकस होता है। तो ये आपका जो है आर्टिकल 14 है, ठीक है जी। अब 41 के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे जो है ये 3 चीज़ों के ऊपर बोलता है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ये बात करता है। तो ये स्टेट की ड्यूटी है भी यहाँ पे जो है जो भी वर्कर है उसको यहाँ पे ये जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करे, उसके साथ ही यहाँ पे जो है पीपल की जो है वो अपनी लिवलीहुड चला सके। तो यहाँ पे राइट टू वर्क है। राइट टू एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो है जो हर सेक्शन का जो लोग है ना, जो यहाँ पे जो पीपल है यहाँ पे, तो उसको जो है एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये राइट टू एजुकेशन हो गया। और राइट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस में ऐसा है आपकी जो अनएम्प्लॉयड हो गए, एल्डर्स हो गए, सिक्स हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए। जैसे आपकी जो पीडब्ल्यूडी है इनको यहाँ पे आपको देखोगे आपको रिजर्वेशन मिलेगा और मंथली बेसिस में कुछ एक पैसा मिलता है, यहाँ पे 1500 या 1600 रुपये यहाँ पे इनको मंथली बेसिस में मिलता है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो एल्डर है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है 70 या समथिंग कुछ के एज के पास यहाँ पे जो है इनको जो है सरकार जो है यहाँ पे महीने का 1500 या 1600 रुपये यहाँ पे देती है। तो इसमें यहाँ पे जो है सरकार की ड्यूटी है यहाँ पे जो है ये जो सेक्शन है, ठीक है, इनको यहाँ पे जो है आप जो है पब्लिकली यहाँ पे जो है हेल्प करो, ठीक है। बट बात ऐसी है यहाँ पे ये नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द जो है यहाँ पे जो है जो बच्चे वो अनएम्प्लॉयड है क्योंकि कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है। अगर यहाँ पे अगर जस्टिसिएबल होते तो यहाँ पे हर कोई यहाँ पे जो है जुडिशरी के पास चल जाता और बोलता भी हमारा ये राइट है, ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस के लिए यहाँ पे राइट है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जो आपके मेकर्स हैं इन्होंने बोला हुआ था यहाँ पे ये जस्टिसिएबल नेचर नहीं है, क्योंकि इसका सिंपल से बात है यहाँ पे जो है सरकार की जितनी कैपेसिटी है ना, इकोनॉमिक कैपेसिटी, उसके हिसाब से जो है ये जनता का वेलफेयर के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो जिसमें यहाँ पे आपके जो है पीडब्ल्यूडी हो गए, सिक, आज की डेट में आपके जो है आयुष्मान भारत जो है यहाँ पे स्कीम है, इसमें यहाँ पे बोलते हैं भी 5 लाख जो है यहाँ पे जो है जो जितने का खर्चा होता है ना किसी पर्सन का यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो है वो सरकार जो है उसका खर्चा देगी फ्रीली, है ना। तो ये चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे जो है डीपीएसपी में यहाँ पे ये प्रोविजंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 42 यहाँ पे जो है 2 बातें बोलता है, एक यहाँ पे प्रोविजन फॉर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और दूसरा जो है मेटर्निटी रिलीफ के ऊपर यहाँ पे बात करता है ना। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क वही है जैसे आपके जो है 1947 के से पहले जो है जो ह्यूमन राइट्स की काफ़ी ज़्यादा वायलेशन होती है। 47 के बाद यहाँ पे मेकर्स बोलते हैं यहाँ पे क्या फ़ायदा अगर यहाँ पे जो है गोरे अंग्रेज के बाद यहाँ पे जो है ये जो भूरे अंग्रेज है ये भी यहाँ पे एक्सप्लॉइट करे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे राइट करते हैं भी यहाँ पे जो है स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे ये जो जितने भी वर्क प्लेसेज है यहाँ पे जो है उसकी सेफ कंडीशन होनी चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पे जो वर्कर की हेल्थ के ऊपर यहाँ पे फोकस होना चाहिए और इसके साथ ही यहाँ पे जो है रीजनेबल वर्किंग आवर्स के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है भी यहाँ पे जो है पर्सन जो है सुबह उठ रहा है उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जब नींद जो सोने का टाइम उसी टाइम यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, 12, 13, 14 घंटे काम कर रहा है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, खासकर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर है ना। तभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है कई जगह 9 बजे यहाँ पे जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खत्म होते हैं और 5 बजे खत्म हो जाते हैं ना, स्टार्ट होता है। 9 to 5 जो है वर्किंग होती है, 10 to 4 वर्किंग होती है, स्कूल में 9 to 3 वर्किंग होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये आपके जो है प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 42 में। मैटरनिटी रिलीफ के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे जो है ये बोलता है अभी सरकार के लिए ये भी मैंडेटरी है ना। तो यहाँ पे जो ये जो महिलाएं हैं इनको ये सपोर्ट करे, ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पे पहली बात प्रेगनेंसी और दूसरी यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के टाइम
जब यहाँ पे ये जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, प्रेगनेंसी में आप देखोगे यहाँ पे 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो यहाँ पे जो लास्ट मंथ होता है 9th, इसमें यहाँ पे छुट्टी मिल जाती है 8th या 9th मंथ में। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसमें यहाँ पे जो है बच्चे के पालन पोषण के लिए और माँ के लिए यहाँ पे जो है 6 महीने की यहाँ पे छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी रिलीव मिलती है। तो ये आपको जो है यहाँ पे प्रोविज़न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क जो है यहाँ पे जो है ये मिलता है 7 महीने का। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है आपको जो है ये जो नेसेसरी असिस्टेंस है सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। आप देखोगे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे आपको थोड़े से यहाँ पे अपोजिट देखने को मिलता है। जो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, यहाँ पे जो मालिक होते हैं, ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के होते हैं। अगर मान लो कोई महिला यहाँ पे जॉब करती है तब तक तो उसको ये रखते हैं, बट यहाँ पे जब वो मैरिज कर देती है ना तो धीरे धीरे यहाँ पे बहाने निकालना शुरू कर देते हैं इसको कैसे यहाँ से निकाले, ठीक है। क्योंकि उनको पता है भी यहाँ पे जो है ये जो आने वाले 7 महीने जब इसका जो है यहाँ पे प्रेगनेंसी होगी और चाइल्ड बर्थ होगी तो इस टाइम ये छुट्टी लेगी, है ना। तो कंपनी बोलेगी भी यहाँ पे जो है 7 महीने की उसको जो है यहाँ पे पे करनी अलग पे करनी पड़ेगी और काम ये अलग से नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये बोलते हैं भी यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैटरनिटी रिलीफ यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो अपने आसपास में देखना कोई यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे कोई नर्स होगी या डॉक्टर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना। अगर यहाँ पे जो है खासकर नर्स वगैरह होती हैं तो इनको जो है यहाँ पे ये भेज देते हैं घर को, ठीक है भाई हो गया तुम्हारा डाटा, बाय बाय। 43 के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे फिर से बोलता है भी स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे ये जो है लिविंग वेज को यहाँ पे सिक्योर करे। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो मिनिमम इनकम है इसके ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। तो 15,000 जो है मिनिमम इनकम जो है आज की डेट में जो है हर पर्सन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। और उसके साथ यहाँ पे फेयर वर्किंग कंडीशन के ऊपर बात करता है। उसके साथ यहाँ पे वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आपकी जो है लाइजर के ऊपर। लाइजर का मतलब ऐसा भी आराम, ठीक है। कोई ऐसा नहीं यार भैया मशीन तो है नहीं, आदमी है ना, या फिर गधा है जो यहाँ पे जो है गधे को यहाँ पे आप जो है सुबह 10 बजे से लोगोगे और शाम को 8 बजे तक उससे काम कंटिन्यू काम लेते हो। आदमी की जो है कुछ कैपेसिटी है, लिमिट है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है जो उसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसके साथ उसमें जो है उसको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे 43 बोलता है भी यहाँ पे आपको जो है कॉटेज इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रमोट करो। तो गांधी जी की यहाँ पे फिर से यहाँ पे भावनाओं के ऊपर यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करता है। 43 का ये बोलता है यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो वर्कर्स है इनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए इंडस्ट्री मैनेजमेंट में। 43 का ये बोलता है। 43 का भी आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर बात करता है। तो ये बाद में प्रोविजंस ऐड हुए हैं। 44 यहाँ पे जो है यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे ये बात करता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन होगी, इक्वालिटी आएगी, खासकर जो महिला है फीमेल्स के लिए तो ये वरदान होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है ये इससे जो है यूसीसी से खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 45 बोलता है भी यहाँ पे जो है ये जो आपके जो है अर्ली चाइल्डहुड है इसके लिए यहाँ पे जो है एजुकेशन केयर के लिए यहाँ पे जो है स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे जो है इन बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो एक बात है ध्यान में रखना है यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो टीचर पढ़ाते हैं ना यहाँ पे बोलते हैं अभी 6 से 14 साल के लिए यहाँ पे जो है स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए यहाँ पे जो है फ्री एजुकेशन होगी। बट ये नहीं है, आपकी जो DPSP है इसमें 0 से 6 साल है, ठीक है जी। और बाद में फिर आपकी जो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 21 का ये 6 से 14 बोलता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये जो है फंडामेंटल राइट्स आपके एनफोर्सिएबल हैं। तो इसमें आप जो है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू यहाँ पे जाके इसको एनफोर्स कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे आपका जो है जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ड्यूटी में भी यहाँ पे आपकी जो 11th ड्यूटी है उसमें भी यहाँ पे जो है 6 से 14 साल के लिए यहाँ पे जो है आप जो है अपने बच्चों को यहाँ पे जो है एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। तो ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, पेरेंट्स के लिए। आर्टिकल 46 यहाँ पे बोलता है भी यहाँ पे ये जो वीकर सेक्शन है SC ST है इसको जो है आप एजुकेशन पे केयर प्रोवाइड करोगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करोगे। इसका कारण क्या है, ये जो हिस्टोरिक इनजस्टिस है इसी को यहाँ पे आप जो है सिक्योर करोगे। तो आर्टिकल 46 यहाँ पे जो है SC ST के रिलेटेड है। आर्टिकल 47 आपको देखने को मिलता है भी यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी है आप जो है न्यूट्रिशन लेवल को राइज करो, है ना। जो आपके जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे खाने का उसको यहाँ पे ये सुधारे, जिसके थ्रू आपको जो है यहाँ पे ये जो डिपो सिस्टम वगैरह देखने को मिलता है, जो IRDP वगैरह होते हैं जिनको 1 रुपये 1.5 रुपये किलो चावल मिलता है, आटा मिलता है ना, गेहूँ मिलता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपकी जो है BPL है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह जो लोग हैं उनको जो है सस्ता राशन मिलता है। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 47 में यहाँ पे ये गाइडलाइंस दी गई है न्यूट्रिशन लेवल की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की और पब्लिक के हेल्थ के ऊपर है। और उसके बाद भी यहाँ पे आप 48 में देखोगे यहाँ पे जो है स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे जो है ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको ये फॉलो करे। उसके साथ ही यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की जो मॉडर्न प्रैक्टिस है उसको फॉलो करे। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो काउ स्लॉटरिंग के ऊपर यहाँ पे बात करती है इसको यहाँ पे ये प्रिवेंट करे। तो ये यहाँ पे आपका जो है आर्टिकल 48 बात करता है। उसके साथ ही आपका 48A जो है आपकी जो है एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना है, तो इसकी यहाँ पे बात करता है। तो ये स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है जी।
49 के ऊपर यहाँ पे बात करता है भी स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे आपकी जो है ये जो नेशनल कल्चरल हेरिटेज है इरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है, इरिस्पेक्ट ऑफ इथनिसिटी। तो इसमें यहाँ पे जो है ये जो है आपकी जो है स्टेट की ड्यूटी है, इसको यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करे, ठीक है जी। आर्टिकल 49 है। 50 यहाँ पे जो है 2020 का PYQ देखोगे तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर यहाँ पे बात की हुई थी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। आर्टिकल 50 बोलता है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आपके कौन है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है करंट में जो चली हुई है वो आपकी जो है एग्जीक्यूटिव है, और यहाँ पे जो है जुडिशरी आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, ठीक है। 51 बोलता है यहाँ पे जो है स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे ये एंड्योर करे, ठीक है, इंश्योर करें यहाँ पे आपके जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरी बात यहाँ पे जो है आपके जो है अदर नेशन है उनके साथ जो है गुड रिलेशन होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन होनी चाहिए, और इंटरनेशनल लॉ की यहाँ पे जो है हम रिस्पेक्ट करें। तो ये जो है स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे DPSP में यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, यहाँ पे आर्टिकल 51A में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट में यहाँ पे आपको ये जो है देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे जो है ये फीचर एब्सेंट था। ये ऐड किया हुआ था आपका जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इमरजेंसी के टाइम में किया हुआ था, रिकमेंडेशन की हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, है ना। तो ये जो है रटने वाली बात है, बीच में जो बचपन से जो है आप जो है किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में दोगे तो ये सारी बातें यहाँ पे जो है आपको पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे जो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। अगर ये जस्टिसिएबल हो गई तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है ना यहाँ पे जो आपके जो है लोग जो है आप देखो पब्लिक प्लेसेस में, कहीं रेलवे हो गए, ट्रेन हो गया, है ना, जो बस स्टैंड्स हो गए, तो यहाँ पे जो है गुटखा खाते थूक देते हैं, गंदगी मचाते हैं, रैपर है यहाँ पे चलती गाड़ी से यहाँ पे फेंक देते हैं। अगर आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे एनफोर्स हो गए, ठीक है, और जो है जनता पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन नहीं करना, तो मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम बोलता हूँ सारे के सारे जेल में जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना खतरनाक प्रोविजन है, पर यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसको जो है नॉन इन्फोर्सिबल बोला है। आपकी ड्यूटियाँ करनी है फॉलो तो करो, नहीं करनी है तो रहने दो। इंस्पिरेशन हमने जो है USSR से ली हुई है और एप्लीकेबल सिर्फ सिटीजन्स के लिए, तो ये थोड़ा सा गलत लगता है मेरे को। यहाँ पे फॉरनर्स भी आते हैं, तो यहाँ पे ये भी हमारी जो है ये जो ड्यूटीज़ है इनको जो है रिस्पेक्ट करो, हमारे नेशनल एंथम को ये रिस्पेक्ट करें, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करें। तो ये बात यहाँ पे इनके लिए भी होनी चाहिए, बट ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे आपको जो है 10 ड्यूटीज़ देखने को मिलती है, बाद में फिर यहाँ पे एक ड्यूटी और यहाँ पे ऐड की हुई थी जो आपकी जो है यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर है, ये पेरेंट्स के ऊपर यहाँ पे जो है ये बोलते हैं भी आपकी ड्यूटी है आपके बच्चों को आप जो है एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो आ जाओ यहाँ पे जो है फर्स्ट ड्यूटी, है ना। तो एक बार फिर से ध्यान वापस से बोलूँगा, ध्यान रखना है यहाँ पे जो है ऐसा मत चलना भी यहाँ पे रटते चलना भी, यहाँ पे 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है, 4 क्या बोलता है ना, एक सीक्वेंस में यहाँ पे जो है याद करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए भी यहाँ पे जो है अगर बात करिए ड्यूटी की भी, हाँ यहाँ पे एक प्रोविजन आता है, क्लॉज आता है या स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन में, तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए भी यहाँ पे ये जो है आपकी जो है फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविजन है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है रटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। ये SSC वगैरह के एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे UPSC में नहीं आते। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है ये सिटीजन्स की ड्यूटी है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है अब सिटीजन्स की ड्यूटी है, और यहाँ पे ये क्या है, अब आपकी जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ये अब ये जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, ठीक है, ये राइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब सिचुएशन जो है यहाँ पे बारी पलट जाती है। तो हम लोगों को जो जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी ड्यूटी है कि हम रिस्पेक्ट करें हमारे नेशनल एंथम को, हम रिस्पेक्ट करें हमारे नेशनल फ्लैग को, तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। और दूसरी बात बोलता है भाई हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, तो ये जो है सिटीजन्स की ड्यूटी है, ये आपकी पहली ड्यूटी बोलती है। 3 बातें यहाँ पे हैं, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन, इन 3 चीज़ों को हमको जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट भी करनी है और फॉलो भी करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे जो है हमारे जो फ्रीडम नेशनल स्ट्रगल है ना, जो 47 से पहले की जितनी भी आज़ादी की जो है यहाँ पे जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल किया है, उसको जो है हम जो है हमेशा चेरिश करेंगे। चेरिश का मतलब है उसको हमेशा हम इंपॉर्टेंस देंगे, महत्व देंगे, और इसके साथ ही हमेशा जो है उससे हम जो है इंस्पायर होते रहेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है ना। अब सारे के सारे लोग यहाँ पे एडमायर करते हैं उसको। अब इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बोलता है भी यहाँ पे जो है जो देश की जो है यहाँ पे सॉवरेनिटी होगी, यूनिटी होगी, इंटीग्रिटी है, उसको हमको जो है प्रोटेक्ट करना है और उसको अपहोल्ड भी करना है। तो ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है जी। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे प्रेम्बल के ऊपर वही बात है, यहाँ पे जो स्टेट का नेचर है वो सोवरेन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर यहाँ पर बात करता है। फ्रेटर्निटी का जो क्लॉज है उसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन करके। फोर्थ ड्यूटी यहाँ पे ये बोलती है भी यहाँ पे जो है आपकी जो है जब कंट्री के ऊपर यहाँ पे कोई विपत्ति आती है, जैसे कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, कोई ये मान लो यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश हमारे ऊपर अटैक करता है, तो इसमें यहाँ पे हमारी ड्यूटी है कि यहाँ पे जो है जो कंट्री को डिफेंड करना हो तब हम जो है आगे आएंगे जब हमारे को बुलाया जाएगा, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। तो इसलिए हम जो है हमेशा यहाँ पे तत्पर यहाँ पे खड़े रहेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है हम हमेशा जो है जो कंट्री को जब जरूरत पड़ेगी तो उसको जो है यहाँ पे जो है नेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आगे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंडर करनी है या जो सर्विस है ये प्रोवाइड करनी है।
अब आ जाओ फिफ्थ यहाँ पे जो ड्यूटी जो हमारी है, ठीक है, तो उसके में यहाँ पे बोलता है भी आप जो है हमेशा जो है यहाँ पे जो है हार्मनी को प्रमोट करोगे और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को यहाँ पे प्रमोट करोगे, ठीक है, भाईचारा यहाँ पे बना के रखना है, अराजकता यहाँ पे जो है फैलानी नहीं है। और इसके साथ ही आपकी ये जो महिलाएं, ठीक है, वुमेन की डिग्निटी के लिए आपकी जो जितनी भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस है जो अपमानजनक है उनको जो है हमारे को जो है त्याग देना है, रिनाउंस कर देना है, ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी है, तो उसको भी यहाँ पे ध्यान रखना। अब सिक्स ड्यूटी है जितनी भी आपकी जो है जो हेरिटेजेस है, जैसे कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, एथनिसिटी हो गया, जो भी यहाँ पे जो है पास्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे इरिस्पेक्ट ऑफ यहाँ पे जो है आपकी जो है रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, रेस हो गया, है ना, तो उसमें यहाँ पे उसको छोड़ के आपको जो है यहाँ पे जो है उसको प्रिजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है, ठीक है जी। सेवन ड्यूटी बोलती है आपकी जो है जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और उसके साथ ही यहाँ पे जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, और ये बोलता है भी यहाँ पे ये जो है लिविंग क्रिएचर्स है उसके प्रति आपको जो है कंपैसिनेट करना भाव यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे ये जो है सेवन्थ ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। एट्थ ड्यूटी बोलती है भी आपको जो है हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ पे डेवलप करना है, ठीक है, इरेशनल बातें नहीं करनी है, रैशनल यहाँ पे बातें करनी है। उसके साथ ही आपका फोकस जो है ह्यूमैनिज्म के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे जो है आप जो है जो लॉ वगैरह को फॉलो करने लगे और लॉ में लिखा हुआ है यहाँ पे जो है ह्यूमैनिटी नहीं लॉ में, तो आप जो है ह्यूमैनिज्म के ऊपर यहाँ पे फोकस करना चाहिए, है ना, करुणादायी आदमी होना चाहिए, आदमी के ऊपर यहाँ पे जो है कई बार बोलता है भाई आदमी जो है यहाँ पे एक बाइक है और एक आदमी है ना, तो आदमी कई बार ऐसे होते हैं यहाँ पे जो है जैसे मतलब मान लो किसी पर्सन ने जो है यहाँ पे 5 लाख की बाइक ले ली, है ना, तो 5 लाख की बाइक ले ली तो उसका पर्सन ऐसा है, कई बार हिट एंड रन का केस होता है, कई बार पर्सन से गलती हो जाती है, तो वो पर्सन ऐसा होता है ना, वो उसकी कंपैशन जो है उस बाइक के प्रति होती है, यहाँ पे इसने जो है मेरी बाइक यहाँ पे जो है इसके ऊपर यहाँ पे जो है डेंट कर दिया इतने लाख के लिए, पर उसको ये नहीं पता भी यहाँ पे दूसरे पर्सन को यहाँ पे कितनी चोट लगी हुई, तो यहाँ पे आपको जो है ह्यूमैनिज्म के ऊपर यहाँ पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। वो लो वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, फ्लो में मेरे मुँह से निकल गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। तो आप में जो है एक स्पिरिट होनी चाहिए इंक्वायरी और रिफॉर्म के लिए, तो मतलब वही बात है यहाँ पे जो है जब आपके पास जो है सेंटर जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो इससे आपकी जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है और रिफॉर्म्स के ऊपर यहाँ पे जो है आपको जो है डेवलपमेंट होगी, है ना, तो ये आपकी जो है यहाँ पे एट्थ ड्यूटी है। नाइन्थ ड्यूटी यहाँ पे आपकी जो है ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना है सरकार की, जैसे अमानत आपकी जो है आप बसेस होगी, ट्रेन होगी, रेलवे होगी, है ना, जो सर्विसेज जिसके थ्रू आप जो है सरकार आपको प्रोवाइड करे तो उसको आप जो है यहाँ पे आपकी ड्यूटी है आप उसको सेफ गार्ड करो। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो वॉयलेंस है ना इसको एब्जोर करना है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लड़ाई झगड़ा वगैरह जो है यहाँ पे आदमी की जो है जो मेंटल पीस है उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करता है और कुछ नहीं करता है। टेंथ ड्यूटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे जो है ये बोलता है भी आपको हमेशा जो है अपने ऊपर यहाँ पे फोकस रखना है, अपने ऊपर यहाँ पे वर्क करते रहना है, और यहाँ पे जो है एक्सीलेंस को हमेशा जो है उसके ऊपर यहाँ पे आपका जो है फोकस होना चाहिए, उसको अचीव करना है, जिससे यहाँ पे आपकी जो है नेशन की ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हर एक स्पेयर में, ठीक है। तो एक्सीलेंस के ऊपर यहाँ पे बात की हुई भी अपने ऊपर भी काम करो, यहाँ पे जो है हमेशा अपने आप को जो है अपग्रेड और अपडेट करते रहो। और लास्ट ड्यूटी है इसको जो बाद में ऐड किया होता है यहाँ पे जो है ये जो पेरेंट्स और जो गार्डियंस हैं इनकी ड्यूटी है, आप जो है अपने बच्चे को आप जो है एजुकेशन प्रोवाइड करो, खासकर 6 से 14 साल के लिए, मिनिमम कम से कम 14 साल का बच्चा कितना होता है, 9th या 10th क्लास में पढ़ता है, तो इतनी एजुकेशन तो आपको जो है मिनिमम यहाँ पे प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, तो ये आपकी जो है ड्यूटी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी आपकी यहाँ पे जो है कवर होती है, तो इसको यहाँ पे जो है रटना नहीं है, बस यहाँ पे समझना है, अंडरस्टैंड करना है भी यहाँ पे क्या बात करता है। जैसे 38 हो गया तो यहाँ पे इक्वलिटी और जस्टिस के ऊपर बात करता है, 39 जो है यहाँ पे आपको जो है सोशलिज्म के प्रोविजन सारे देखने को मिल देंगे, है ना, इक्वल वर्क इक्वल पे, यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है ना, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है जो रिसोर्स है पब्लिक में फेयर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 40 में आपको जो है पंचायती राज देखने को मिलेगा, 41 में आपको जो है यहाँ पे राइट टू वर्क एजुकेशन और असिस्टेंस देखने को मिलेगी, 42 में यहाँ पे ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क के देखने को मिलेगा, मैटरनिटी रिलीफ हो गया। तो इतनी सी बात यहाँ पे आप पढ़ लोगे तो आपको जो है यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे यही बातें एक्सप्लेन की हुई है। 43 आप देखोगे फिर यहाँ पे जो है लिविंग वेज हो गया, फेयर वर्किंग कंडीशन हो गया, वर्कर्स हो गया, तो सोशलिज्म के ऊपर यहाँ पे इनका जो है फोकस है ना। तो यहाँ पे 44 यूसीसी और 45 यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे बात करता है। तो ये सारे प्रोविज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बस आप जो है एक नज़र डालो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत छोटा टॉपिक है। अब नेक्स्ट में हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह इसको साथ शुरुआत करेंगे, है ना। उसके बाद इंटर स्टेट जो है सेंटर स्टेट का रिलेशन देखेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है इसके बाद हम आएंगे, और उसके बाद फिर बाद में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे बड़ा टॉपिक भी वही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर वाइस प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, तो वहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। तो रिवाइज करते रहो, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे आपको जो है 4 या 5 टॉपिक यहाँ पे जो है आपके कवर हो गए हैं, तो उसको ये आपसे कम से कम मैं बोलता हूँ यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे यहाँ पे अभी, ठीक है। मिनिमम इतने जो है यहाँ पे जो है 26 में जो अपेयर हो रहे हैं उनको यहाँ से जो है डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिवाइज करते रहो और आगे भी हम जो है सारी यहाँ पे पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी होगी, है ना, हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री के बाद फिर यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मैपिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करवाता चलूँगा। तब तक टाटा बाय बाय, रिवाइज करते रहो।